हेलो राम राम भाई सारे छोटे बड़ा ना भाई मैं आपके अपने संतोष ठाकरान झज्जर तक उम्मीद करो सारे राजी खुशी होंगे भाई मैं भी राजी खुशी हूँ। और है ना आज से एक ऐसी बात करांगे। एक राजस्थान की खबर है कि एक उसके दो लड़के हैं, शायद पूरी तरीके से तो मेरे को नहीं पता मगर हाँ शायद दो लड़के हैं उनके। और वह बुढ़िया गुजर गई। तो जब वो जिस छोरे में थी वो बुढ़िया चांदी की चूड़ी पहन रही थी, चांदी की, सोने की नहीं, चांदी की चूड़ी पहन रही थी, चार दो दो हाथा में। जिस छोरे का वह सज थी, जिस छोरे ने सज में रोटी टुक्का बुढ़िया की कर रहा था, सेवा पानी कर रहा था, तो इसे में अपने आप तो कौन चूड़ी काटा करे। वह अगर पड़ोसन का किता ये काट के दे दिया कर तो हो सका उसकी चूड़ी काटेगा वो बड्डी बहू तो पकड़ा दी कि ले जी इसकी चूड़ी तेरी सासू की, एक और नाक का कोका होगा। और बाले बूढ़े तो नहीं थे बेचारी के। जब चांदी की चूड़ी यहाँ पे था तब बाला पता मेरे ख्याल में मानस समझ जाए हैं, तो वह चूड़ी काट के पड़ोसना दे दी होंगी उनके हाथ में। तो अब उस बुढ़िया की अंतिम यात्रा यानी कि शमशान घाट में ले गई इसने। पूरा जो दूसरे वाला बाल छोरा था उसने मेरा पटा कि माँ की तो चूड़ी घरा रहेगी, बड्डी के घरा, वो जो भी छोटा बड्डा जो भी था उसके घरा रहेगी। उस लड़के ने जब तक अपनी माँ को चिता पर नहीं लिटाने दिया, जब तक वो चूड़ी चैनिया में नहीं लेकर जा लिए गाँव वाले। बालू कीड़ी से कितना एक बालू कीड़ी से कदे लड़ना जा, एक तो खर मतलब खंदा दी कितने ठीक से। तो उस छोरे ने जब तक मतलब अपनी माँ को चिता पर लौटने नहीं दिया, जब तक वे चांदी की चूड़ी चैनिया में ना लेकर लिए, यानी कि शमशान घाट में ना लेकर लिए। घंटे तक चैनिया में रोड़ा माचा है और गांव ने हाथ पा जोड़ लिए, रिश्तेदारा ने हाथ पा जोड़ लिए कि भाई घर चाल कर ने और दवा देंगे तन्ने आधा चूड़ियाँ का और पर एक बै इसने अग्नि दे लें दो, अपनी माँ के आत्मा ने शांति दे लें दो, और तुम क्यों इतना चाले पड़ गई हो। मगर उसने एक बार भी नहीं सुनी, ना रिश्तेदारा की, ना पंचायत की, ना ही किसी गाँव की। उस मानस ने छोटे ना बड्डे की किस्से की नहीं सुनी। उसने कहा कि पहले चूड़ियों का बंटवारा होगा, उसके बाद मेरी माँ की चिता ने आग दी जाती। और आग भी नहीं लुटाई भी तब जागी। वह औरत मतलब मरी मरी के सोचती होगी कि जिन दो छोरों को मैंने पाला पोसा पढ़ाया और जोड़ कराया, खान जोगे बनाए, इनके घर बनाए, इनके घर का बट्टे करे, सारी चीज़ उनको बराबर की दी है, उसका ऋण उतर जाएगा, कदे नहीं उतर सकता। माँ की आत्मा ने शांति पूरी जिंदगी मिल जाएगी, या कल को उसकी और उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि कल को औलाद तेरे भी है, औलाद तो तेरे भी होगा, तू के बेऔलादा है, कल को तेरी औलाद भी तेरे साथ ये करेगी। क्या वो देखती नहीं कि इसने अपनी माँ के साथ क्या किया है। वे आदमी फिर अपनी औलाद से क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारी सेवा होगी। कम से कम थोड़ा सा ये तो सोचना चाहता, घर में बैठ कर रोड़ा कर ले वहीं, अगर यो रोड़ा था अपनी माँ ने ठंड तक पहला कर ले वहीं चैनिया में जाकर ने उस औरत का एक और न कहते हैं ना कि वैसे भी ज़्यादा देर मरे न तो घर का नवार ना होया करे, पड़ोसिया नवार होया करे। और वह 2-3 घंटे तक वह बेचारी उड़े खड़ी रही। तो वो जो जिसका माँ साथ थी वो बोला भाई माँ के 6 महीने वर्षों का के करोगे, के करनी है। तो वो एक जना बोला ये 9 दिन की तो बता रखा था तेरा नहीं का, बोले अज्जा कर तो सब क्या मैं तड़के 9 दिन का होगा, इस समय 6 महीने वर्षों होगा, किसके पास टाइम है इतना, अब जो रोज़ रोज़ आएगा। तो बोला भाई ठीक है कर दो। अब उसकी ना चली वो 6 महीने वर्षों सब इकट्ठी कर दी, हलवा बना दिया, साग पूरी बना दी, सारे रिश्तेदार आगे खा पी कर चलने लग गए। तो बोला भाई हम भी जाओ हिसाब किताब कर लो। 5-7 आदमी बड़े छोटे बैठे थे, बोला हिसाब किताब कर लो। हिसाब किताब करने लगे, बोला भाई कर लो। उन हिसाब किताब में पूरा हिसाब किताब हो गया कितने 700-800 रुपया की बात थी, 700-800 रुपया की। तो वो 700-800 रुपया कुछ हिसाब किताब ना बैठा था। वो बोला भाई 700 रुपये और बैठे हैं। उस 700 रुपये पर वह कड़ा जागी
तीन जना की अक जो के ना हो है आके 700 में के था कि जो जितने उनका बट्टा आए 3 हिस्सा में, वो जो छोटा छोरा था उसका जो बेरोजगार था उसके घर 700 रुपये ना पाए। तो वो बोला बोला भाई मैं तुमने फेर दे दूंगा, आज मेरे द्वारा सैक हो ना। तने बोला तेरे ती रोज रोज कौन आओगा पी लेने दई, इब बचेंगे मारे 700 तो हम 350 300 अपने इब पकड़ कर लेकर जाएंगे, 750 तो नहीं देने पड़ेंगे। वो बोला भाई मेरे द्वारा कौन है। उनने उसकी वाजात पीटी, जो ना होती तो माँ के सब कहना खा गया, माँ का सब के मैं न्यू कर गया, माँ का न्यू कर गया। अरे के थरा बाबू सरकारी नौकरी था जो इसका पेंशन आया करती 3000 रुपया पेंशन ही हुई, जो पहले तो 1500 रुपये पेंशन थी, ठीक 1500 रुपये। उस पेंशन में मान ले वह थोड़ा बहुत पाला है कि पहला क्या करते ना भला छोरा हो गया भला आग देनिया हो गया, ठीक। तो आजकल ये छोरे हैं ये आग देनी है, इसे औलाद तक अच्छा ना हो ना तो सुख पा जावे लोग। और ये देखो जिस औरत को मरे मरे उनने इस तरीके से वहाँ पचैनिया पर रखा है, तो जितने जी उस औरत के साथ क्या होया होगा। हर माँ बाप एक बालक ने चिड़िया के चुगे ने की त्रिया ने छोटा छोटा खवा कर पाला है, खुद भूखा रह कर माँ बाप अपने बालक ने पाला है। अंत समय में बालक के साथ काम करते, एक 2 चांदी की चूड़ी गणे तो गणी वाई बात है 20,000 की होंगी, 15,000 की होंगी, 30 की होंगी, जिस मान था तो सबके मैं दे दिया, एक 10-20 हज़ार रुपये के ऊपर। ऐसा एक केस मैंने एक और भी देखा था, यो तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, वीडियो देखी है। एक केस मैंने कति अपनी आँखों तक देखा हो रहा था, एक औरत का 3 लड़के थे, सच्चाई बात है रिया, 3 लड़के और तीनों सरकारी, 2 सरकारी नौकरी, एक बिना सरकारी नौकरी था, वो अपना प्राइवेट धंधा करे था। और वह जो माँ थी वह उस प्राइवेट वाले बालक करना थे, सरकारी वाला करना नहीं थी, दोनों 2 सरकारी में थे छोड़ी। अंत समय आया वह गुजर गई। अब उसने रात में वह गुजरी तो उसने फ़ोन कर दिया, बोला भाई नन्नू माँ होगी आ जाओ। तो दोनों आगे बालका ने लेकर अपना ने तड़के, तो बोले भाई चलो। अब वे उसने ले गए, अंतिम संस्कार हो गया, अपने 10 दिन होया करें ये 13 मीतें के वे आ गए, रिश्तेदार आए बैठे खाया पिया सारा काम। अब चाय पानी का तो खर्चे करनी है, तो वो एक जना बोला ये 9 दिन की तो बता रखा था 13 का, बोले अज्जा कर तो सब क्या मैं तड़के 9 दिन का होगा, इस समय 6 पर सोच होगा किसके पास टाइम है इतना, अब जो रोज़ रोज़ आएगा। तो बोला भाई ठीक है कर दो। अब उसकी ना चाली वो 6 पर सोच सब इकट्ठी कर दी, हलवा बना दिया, साग पूरी बना दी, सारे रिश्तेदार आगे खा पी कर चलने लग गए। तो बोला भाई हम भी जाओ हिसाब किताब कर लो, 5-7 आदमी बड़े छोटे बैठे थे, बोला हिसाब किताब कर लो, हिसाब किताब करने लगे, बोला भाई कर लो। उन हिसाब किताब में पूरा हिसाब किताब हो गया कितना 700-800 रुपये की बात थी, 700-800 रुपये। तो वो 700-800 रुपया कुछ हिसाब किताब ना बैठे था, वो बोला भाई 700 रुपये और बैठे हैं। उस 700 रुपये पर वह कड़ा जागी 3 जना की अक जो के ना हो है आके 700 में के था कि जो जितने उनका बट्टा आए 3 हिस्सा में, वो जो छोटा छोरा था उसका जो बेरोजगार था उसके घर 700 रुपये ना पाए। तो वो बोला बोला भाई मैं तुमने फेर दे दूंगा, आज मेरे द्वारा सैक हो ना। तने बोला तेरे ती रोज रोज कौन आओगा पी लेने दई, इब बचेंगे मारे 700 तो हम 350 300 अपने इब पकड़ कर लेकर जाएंगे, 750 तो नहीं देने पड़ेंगे। वो बोला भाई मेरे द्वारा कौन है। उनने उसकी वाजात पीटी, जो ना होती तो माँ के सब कहना खा गया, माँ का सब के मैं न्यू कर गया, माँ का न्यू कर गया। अरे के थरा बाबू सरकारी नौकरी था जो इसका पेंशन आया करती 3000 रुपया पेंशन ही हुई, जो पहले तो 1500 रुपये पेंशन थी, ठीक 1500 रुपये। उस पेंशन में मान ले वह थोड़ा बहुत, तो वो बोला बोला भाई मेरे द्वारा सैक हो नहीं बाजर में थारे दे दूंगा 2-4 दिन में आओगे जो, या मैं पूछा दूंगा। उनने उसकी जात तारनी ले ली, सारे जो काका था वो बड़े छोटे बैठे थे, वह बोले बोला भाई कोई बात ना हम दे देंगे कोई बात नहीं।
आखिर में उसके गत्ता लुगाई लकड़काई इतर तो बोली के बात होगी शाने, बोला लगे रोना हो रहा, बोले शाने रो मत 2 मिनट रेट में या आए। वह बाजी की तब पड़ोस में गई किसी के घर, और वह पड़ोस माता 700 रुपये लेकर आई। काकी घनी जरूरत से 700 रुपये ही थे अर्जेंट से, बोली ले बेटी। उसने उसके 700 रुपये दिए और उसने उसका 700 रुपये चले गए। वो अपने घर आया तो देखने आले उड़ा सब ने करे और चालते आना वे बहू के करे, बुला लवा गाल दे हम पड़ोस में बटांगे, पूरी गाल दे, साग गाल दे, अरे डूब के मर जाओ रह तुम। अपने माँ बाबू ने रोटी भी नहीं दे सकते, तुम पड़ोस में जाकर भंडारा बटो गई हो। डूब का मरने का हक नहीं है। और उस औरत ने, उसका आदमी गुजर गया था, बालक याने थे जब, उस औरत ने वे तीनों बालक झाड़ू पोछे करके घर में मजूरी करके अरे लुगाइया के मतलब जूठे कष्ण मांझ के पुराने दराने पैर के नर वे बालक तीनों पढ़ाए और लिखाए। और वह बात गला कहा करती, जब मेरे बालक पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएंगे ना मना सुख हो जाएगा, मेरे बालक पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएंगे ना मना सुख हो जाएगा। वह 1-1 रुपये न जोड़ के पल्ले का बांधा करती और जोड़ा करती, स्कूल में पानी भरकाया करती। वह 2-3 स्कूलों में पानी नहीं भर दिया करते, पहला सरा पर भरया करते, स्कूलों में पानी भरकाती। वह घर में झाड़ू पोछे करती, स्कूल में बुआरी काट करती, वह पूरी वह जमादार वाला काम। और उसने न्यू कर करके अपने बालका की इतनी मतलब औरत स्वाभिमानी थी, सरकारी स्कूल में थी। अगर कोई मास्टर ने कहा दिया करता ना कि फीस न राण दे इसके ना बालका ने भैया काम करे, न्यू कहा करते ना मास्टर जी कल ना बालका ने नहीं हो जाएगा काम मारे पर सियान सा किसी मास्टर का जी मैं सियान ना लूँ, किसी का अपने बालका खातर कमाऊँ हूँ। उस औरत ने किसी की फीस का सियान भी नहीं लिया था कभी। न्यू देख लो, उस औरत ने अगर किसी के तो सब्जी मिल गई ना, किसी के तो रोटी मिल गई, चावल मिल गए तो आप नहीं खाए, न्यू सोचा करती कि मैं बालका ने खवा दूंगी जाकर, बालक भूखे ना रखे। उनने बालका ने उस औरत के 700 रुपये के ऊपर रोला मचा दिया। इससे ने भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरी औलाद इसी है बनेगी, इसी बनेगी। औलाद को सिर्फ अपना फ़र्ज समझ कर पालो कि भाई ये हमारा फ़र्ज है, हमने अपने बालक पालने हैं, हमने ये कमा कर खवाना है इन पे, और पढ़ा लिखा कर ये अपने पाया पर खड़े करके अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। इस उम्मीद में कतई मत करो कि बुढ़ापे में ये हमारी लाठी बनेंगे, ये हमारे सारे बनेंगे, क्योंकि माँ बाप कदे बुढ़ा नहीं होता। माँ बाप ना तो काम करना था बुढ़ा होता, ना काम करना था हारता, ना दुख सुख था हारता। माँ बाप ना हरी बीमारी था हारता, माँ बाप हारता सिर्फ औलाद के रवैये से। औलाद ही माँ बाप ने अच्छा कवा दे, औलाद ही माँ बाप ने बेवकूफ़ कवा दे। ऐसे ऐसे माँ बाप दिखा दूंगी जिन माँ बापा ने कदे भी कोई भी बसरानियाँ नहीं पाया हो, और उनकी औलाद ने 1 मिनट में पागल भी साबित कर दिया हो माँ बाप। तो औलाद के ऊपर कदे मुँह नहीं धोना चाहिए किसी ने भी, चाहे कितना कहेगा ना कितना प्यारा बेटा हो, कदे घमंड नहीं करना चाहिए। और कितनी प्यारी बेटी हो कदे सिर पर नहीं चढ़ानी चाहिए, यह सच्चाई कही किसी बड़े ने। तो औलाद पर भरोसा कदे नहीं करना चाहिए। अभी राजस्थान में देख लिया ना, औलाद ने जब वह बच्चा 1-2 चांदी की चूड़ियाँ के ऊपर इतना खिड्डा खंडा दिया, डूब का मर जाओ रे। माँ बाप गुस्सा खातर वो हैं, दुनिया का दर्द हो रहा नहीं रह के बाट देखो हाँ औलाद इसी होगी, फिर नो का दे सब ना मारी थी इसी को ना, मारी थी इसी को ना। अरे जब तक ये चिड़िया के बच्चे घोंसले में हो ना, इतने चिड़िया के हो हैं, जिस दिन नवडारी आ जाए ना मरनी, वो दिन ये ना देखते बच्चे ना चिड़िया किच्छर कितना से यार, कित पालनी यार कित खवानिया।